कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर कि जो प्राणी इन तीनों गुणों से मिलने वाले रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले लाभ के ऊपर आश्रित हैं और इनकी बुद्धि, इनका ज्ञान इन्हीं तक सीमित हो चुका है, इनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये अन्य किसी की बात को नहीं सुनते। इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो क्षणिक सुख, इनकी पूजा से जो जीव को प्राप्त होता है, उसके ऊपर आश्रित हो जाने के कारण ये सत भक्ति ग्रहण नहीं करते और इनके विकार इनसे मिटते नहीं। तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों प्रभुओं की साधना करने वालों के विषय में 7वें अध्याय के श्लोक 15 में विवरण दिया है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इस त्रिगुणमयी माया, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि वो मेरी साधना भी नहीं करते, ब्रह्म पूजा भी नहीं करते। जैसे रावण ने तमोगुण भगवान शिव की साधना की थी, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। भस्मागिरी ने भगवान शिव तमोगुण की साधना की थी और अपने ही भगवान की पत्नी पर बदनीत कर ली, राक्षस कहलाया और बदमौत मरा। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, राक्षस कहलाया और अंत बुरा ही हुआ। जैसे एक समय एक कुंभ का मेला भरा था, आज से 350 वर्ष पूर्व, लगभग 335 वर्ष पहले। हर पैड़ी हरिद्वार के अंदर हर पैड़ियों पर ऊपर भी लगी थी। वहां पर ये सभी संत, तीनों गुणों के उपासक, गिरि, पुरी, नागा, विष्णु, वैष्णो, ये सभी वहां पहुंच गए। गिरि, पुरी, नाथ, नागा, ये सब शिव के उपासक हैं। वैष्णो साधु विष्णु जी के उपासक होते हैं। वहां प्रथम स्नान करने के ऊपर ऑर्डर लगेगी। सबसे पहले नागा संत, ये बिल्कुल नंगे रहते हैं, ये जाकर के हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए खड़े हो गए और शेष समूह को कह दिया कि तुम अभी बाहर खड़े रहो, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाद में करना, क्योंकि हम त्यागी और बैरागी हैं, अपनी इच्छा है, हम परम संत हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। इस बात से वैष्णु साधु विष्णु जी के उपासक, सतगुण के उपासक नाराज हो गए। उन्होंने उनको कहा कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, तुम सरड़ फरड़ बाहर मरो, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर निकलो। अब वो नहाना तो भूल गए, आपस में लड़ाई, युद्ध हो गया और 25,000 वो तीनों गुणों के उपासक कट कर मर गए। इसलिए कहा कि तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, मेरी साधना भी नहीं करते। कौन कह रहा है? गीता बोलने वाला प्रभु ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में 16, 17, 18 में बताया कि मेरी ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, अर्थार्थी का अर्थ होता है जो धन लाभ, व्यवसाय में लाभ, बढ़िया काम चल जा, इस तरह के भी कोई अनुष्ठान करता है तो वेदों के मंत्रों से ही वो जंतर मंत्र करवाता है। ये तो अर्थार्थी
दूसरे आर्त बहुत बताया। आर्त वो होते हैं जो कोई संकट निवारण के लिए भी अन्य किसी मंत्र का आश्रय नहीं करते, वो भी वेदों के अनुसार ही अपने जंतर मंत्र वेद श्लोकों के मंत्रों के आधार पर ही वो अपना कोई जंतर मंत्र करते हैं, वो आर्त कहलाते हैं। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं जो परमात्मा की तरफ में निकलते हैं, संत सही मिलते नहीं, फिर उनको वो क्या ग्रहण कर लेते हैं, वेदों के श्लोक गोट लेते हैं, सुनते सुनाते उनको कुछ याद हो जाते हैं, कुछ बाद में वो फिर अध्ययन कर लेते हैं, वक्ता बन जाते हैं। ये भी साधक ठीक नहीं। इन तीनों को रिजेक्ट किया है। चौथे प्रकार के बताए हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो हंस होते हैं जिन्होंने वेदों को पढ़ा, सत्संग सुना, संतों के विचार सुने, उनसे पता लगा कि भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य शरीर मिल जाता है तो उसमें जो भक्ति साधना नहीं करते वो अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, वो नादान प्राणी होते हैं। और फिर उन वेदों को पढ़ा, उन विद्वान उन ज्ञानी आत्माओं ने, वेदों में लिखा है कि केवल एक पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, अन्य कोई भगवान पूजा के योग्य नहीं है जो जीव को पूर्ण मोक्ष कर दे। उन ज्ञानी आत्माओं ने, उन विद्वान पुरुषों ने वेदों को पढ़ा, अपने आप निष्कर्ष निकाल दिया कि वेदों में ओम नाम लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तु समर, कल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो। एक मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के इस ओम नाम का जाप करो। यह है ब्रह्म तक की साधना का उत्तम मंत्र। उसके बाद फिर क्या बताया है कि 40वें अध्याय के 10वें मंत्र में यजुर्वेद के, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 10 तथा 13 में क्या बताया कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है वो आकार में है, कोई कहता है वो साकार है, कोई कहता है जन्म लेकर श्री कृष्ण आदि रूप में जैसा भी सुना तो मानते हो, कोई कहता है कि वो कभी जन्म नहीं लेता। इसके विषय में, उस परमात्मा के विषय में, उसकी साधना के विषय में तो कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उससे सुनो। वेदों तथा गीता जी के बोलने वाला ब्रह्म भी अपनी अल्पज्ञता सिद्ध कर रहा है कि मुझे नहीं पता उस परमेश्वर के साथ सत साधना के विषय में। तो उन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तत्वदर्शी संत न मिलने से उन्होंने अपन निष्कर्ष निकाल लिया वेदों से, ओम नाम के जाप का हजारों वर्षों तक साधना की। ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, अन्य सिद्धियां आ जाती हैं। और इस नाम की कमाई से स्वर्ग प्राप्ति, महास्वर्ग प्राप्ति, देव पद प्राप्ति, पृथ्वी के ऊपर राज्य का प्राप्त होना, ये सुविधाएं, ये लाभ होता है। और साथ में पाप आधार पर 84 लाख योनियों में कष्ट उठाना, नरक में जाना, ये भी सदा बना रहेगा। क्योंकि ब्रह्म और परब्रह्म तक की साधना से जैसे कर्म प्राणी करेगा दोनों ही भोगने होते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की साधना से पाप का भोग विधिवत साधक का समाप्त हो जाता है। तो उन ऋषियों ने हजारों वर्षों तक साधना की, उनमें सिद्धियां आ गई, उसमें सिद्धियां आ जाती हैं और उन सिद्धियों को प्राप्त करके वो सोच लेता है कि तेरे बराबर आज कोई भी साधक नहीं है। और परमात्मा कहता है कि जो इन सिद्धि रूपी खिलौनों को प्राप्त करके और मस्त हो जाता है वो अपना जीवन खो जाता है। परमात्मा ने बताया है कि हमारे जो नाम सार नाम और आपके जो सत्यनाम आपको मिलेगा, विधिवत साधक
को 24 सिद्धियां आ जाएंगी। इन अन्य भगवानों ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की साधना से, ब्रह्म तक की साधना से, परब्रह्म तक की साधना से 8 सिद्धि और 9 निधि ही प्राप्त होती है। 8 सिद्धियां। परमात्मा कहता है कि हमारे इस साधन में, हमारी भक्ति में, उस सतनाम की साधना में आप में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों का कभी प्रयोग मत करना। ये सिद्धियां तो भक्ति की बाई प्रोडक्ट है, भक्ति का बाई प्रोडक्ट है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। जैसे तेल निकालते हैं तिलों से तो खल आप पर बन जाती है, वो खल यूजलेस है और तेल आवश्यक वस्तु है। ये जो सतनाम से तुम्हें वस्तु मिलेगी वो परमात्मा प्राप्ति, सतलोक में स्थान मिलना, वो तो तेल समझो, और ये सिद्धियां खल समझो। खल ये पशु खाते हैं उसको, इंसानों के यूज नहीं। भावार्थ है कि संतों को, संत नहीं देखते उस खल को, पशु नहीं, इंसान नहीं खाते खल को। तो यहां जिन्होंने ये खल खाई उनके विषय में बताते हैं। तो हमारी साधना से कौन कौन सी सिद्धियां आ जाती हैं? शब्द मैल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़ बिस्वे 20। हमारे इस वास्तविक मंत्र में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन हमारे से इस जीव को दूर कर देंगी पक्कम पक्का। क्योंकि एक सिद्धि कोई दिखा दे यहां पर, उस सिद्धि के आधार पर सारा संसार इकट्ठा हो जाए, प्रभुता का पात्र बन जाएगा, प्रभुता का पात्र बन जाएगा, लेकिन भगवान से दूर हो जाएगा। जो प्रभु हो गया वो भगवान से रिजेक्टेड है, क्योंकि प्रभु तो एक ही है, बाकी तो उसके बच्चे और दास ही रहना उत्तम होता है। तो क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़ बिस्वे 20। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर वासा, एक सिद्धि सब, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचों तत नीरम, एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाही, एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा पर गट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताई है कि हमारी साधना से 24 सिद्धियां आप में आ जाएंगी, और इन 24 की तरफ भी कोई ध्यान नहीं देना तुमने। कौन कौन सी सिद्धि है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक ऐसी सिद्धि होती है जो मन, आपके मन की बात बता देता है, तो उसके कारण ही वो प्रभु पाक जाता है। एक बार ये पूछा पढ़ाने वालों के पास चले जाते हैं जिनकी कोई चोरी हो जाती है,
एक बार एक भैंस चोरी होगी हमारे एक परिवार के सदस्य की। जब तक दास इस मार्ग पर नहीं लगा था तो चोरी हुई तो किसी पर शक हो ही जाता है। उस शक के आधार पर किसी से बुझा कराने गए वो। उसने कहा कि तुम जिस पर शक करते हो उसका नाम और साथ में 9 व्यक्तियों का और नाम लिख के पर्ची डाल के रख दो, तो मैं वो जो पर्ची निकालेगा वही तुम्हारा चोर होगा। तो वो पर्ची वही निकाल देता है जो उनके मन में होती है कि ये आदमी चोर है। उस आधार पर वापस आ गए। उस पक्का भी हम भी यही सोच रहे थे और इसने बुझा निकालने वाले ने भी सही बता दी। अब पुलिस ने पूछा था भी शक बताओ, तो उन्होंने शक पक्का बता दिया कि ये आदमी चोर है। पुलिस ने उसका निरीक्षण किया, सारी बातचीत पूछी। पुलिस ने कहा कि ये चोर नहीं है। फिर उन्होंने किसी दूसरे पर शक कर लिया, फिर उसी के पास गए। फिर उसने यही कहा कि तुम जिस पर शक करते हो उसकी पर्ची और साथ में 9 और डाल दो। उस बार भी उसने वही जिस पर दूसरे पर शक किया था वही पर्ची निकाल दी। फिर वापस आगे वही सही काट दिया कभी इसने। तो फिर पुलिस को बताया कि इस पे हो सकता है शक। पुलिस ने कहा ये भी चोर नहीं है। खूब उन्होंने छानबीन की। कहने का भाव यह है कि एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे और जिस कारण से वो दुनिया लूट खावे और गधा बन जावे, तो ये हमने नहीं चाहिए, ये हमने देखना भी नहीं है और ना ऐसे व्यक्तियों से कभी मिलन करना चाहिए जिन्होंने परमात्मा का लाभ लेना है। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गांव में एक साधक आकर बैठ गया, पुराने समय की बात है, और वो दिन रात सोता नहीं था। वो दिन रात सोता नहीं था तो लोगों ने देखा, 1 ने देखा, 2 ने देखा, 4 ने देखा, 5 दिन देखा, 10 दिन देखा, भाई ये सोता ही नहीं कभी भी। इस कारण से उसकी प्रभुता होगी। दुनिया देखने जान लगी, लोग छुप छुप कर देखने लगे, दिन रात पहरा देने लगे। 1 महीना जब देख लिया कि ये सोता ही नहीं तो उसके चरणों में गिर गए। उसका वहां मंदिर गाड़ दिया, पूरी पूजा शुरू होगी। आज तक भी वो बीमारी उस गांव के लिए दुखदाई हो रही है और उसके पास खक भी नहीं था। कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि ऐसी होती है जैसे आपने देखा होगा, ये गांव में इन बहनों ने बकानते अंडागरे निकम्मे यूं कहेगा, ला थारे तुम्हारे घर ते गेहूं डा, गेहूं ले आएंगे, हाथ पर रखेंगे, उसी के थैली पर खोल, उनको अंकुर फूट जाते हैं। देखा, कमाल कर दिया। और फिर इस कारण से इन मूर्खों की मौज हो जाती है और फिर ये बेवकूफ बना जाते हैं। तो ये परमात्मा कहते हैं इस तरह की जो ड्रामेबाजी है ये हमने इनकी तरफ देखना भी नहीं है। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि ऐसी होती है कि उसके जल पैरों का पानी ना लगता। वहां एक गांव में, सिसाना गांव में एक नहर के पास आश्रम बना हुआ एक महात्मा का। उनमें ये एक खासियत बताते थे कि यो पानी में अगर निकल जाए, इसका पैर का पानी ना लगता, गारा ना लगती। बस इसी कारण से वो सिद्ध पाक गया और दुनिया ने आश्रम गाड़ दिया। ऐसी ये सब कहानी क्यों बिगड़ी? क्योंकि हम स्वयं भक्ति के इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, तो इन ऐसे संतों का सूत बैठा रहा हमें मूर्ख बनाने में। एक सिद्धि जल डूब ना जाई। एक सिद्धि ऐसी होती है जो ऐसे चलता है, जमीन के
पर चलते हैं, ऐसे पृथ्वी पर चलता है। तो ये भी सिद्धि हमें पसंद नहीं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। एक नाथ के, एक सिद्ध के, तपस्वी के 2 शिष्य थे। उस गुरुदेव के श्री त्यागने के बाद वो अपनी साधना को परिपक्व करने के लिए उनके द्वारा बताए साधन के आधार पे अपने अपने दूसरी दिशा में, अपोजिट दिशा में चले गए। उनमें से एक को ये तत्व ज्ञान दर्शी परमेश्वर के प्यारे संत मिल गए। उसने उस पुरानी गलत साधना को त्याग कर, उस तपस्वी वाली साधना को त्याग कर, वो सिद्धि प्राप्ति वाली साधना को त्याग कर परमात्मा प्राप्ति वाली साधना प्रारंभ कर दी। वो झूठा गुरु वाला नाम त्याग दिया और परम संत से उपदेश लेकर जीवन कल्याण कराया। और दूसरे वाला उसी पुरानी अपने पूर्व गुरुदेव की साधना पर आरूढ़ रहा। 12 वर्ष के बाद वो दोनों एक दरिया के ऊपर किसी समागम में मिले, कुशल मंगल पूछा, अपनी अपनी साधना के विषय में जानकारी चाहिए। तो जिसने वो तत्वदर्शी संत मिल गया था, उस संत ने कहा, उस भक्त ने कहा कि मुझे तो जो मिलना था सब कुछ मिल गया। दूसरे जो सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था और उसने कोई सिद्धि प्राप्ति कर चुका था, वो कहता है कि कोई दिखा अपनी सिद्धि। तो उस तत्वदर्शी संत के साधक ने कहा कि हमने कोई सिद्धि नहीं, हमने परमात्मा प्राप्ति कर ली है। दूसरा कहता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं मिला, आपने महान गलती कर दी है, आपने कोई साधना की नहीं, गफलत की है। मैं दिखाऊं आपको मैंने क्या प्राप्ति की 12 वर्ष में। कहा दिखाओ क्या प्राप्ति की आपने। उस दरिया के ऊपर से ऐसे चल रहा जैसे थल पर चलता है पृथ्वी पर, और दूसरे किनारे चला गया और वहां से फिर वापस आ गया। कहा देखा कैसी सिद्धि पाई है मैंने। वो जो तत्वदर्शी संत का सेवक था वो कहने लगा, नादान, 12 वर्ष में 2 अन्य का काम की प्राप्ति की तूने, 2 अन्यों की। एक अन्य में ये नौका वाला दरिया से परली तरफ छोड़ देता, एक अन्य में वापस ले आता। 12 वर्ष में तूने 2 अन्य की कमाई करी, ये कोई भक्ति नहीं तेरी। तो एकदम असमंजस में पड़ गया इस बात में, भाई सचमुच ये भी कोई बात हुई, फिर इससे क्या मिलेगा तुझे, घूमता रहे दरिया पर मर भूखा। तो वो कहने लगा फिर क्या बात है। फिर उन्हें पूरा तत्व ज्ञान समझाया, फिर वो सारी कहानी बताई। तब उस अनजान साधक ने कहा कि मेरा भी कल्याण कराओ, उस महापुरुष के पास ले चलकर। उसमें वो उसका जो गुरु भाई था पहले वाले, यानी जो तत्वदर्शी संत का सेवक था, हो गया था बाद में, वो रोने लग गया, आंखों में आंसू आ गई। तो वो तपस्वी यानी वो सिद्ध कहने लग गया, क्यों रोए आप, कारण बताओ। उस सत साधक ने कहा कि आपका दुर्भाग्य है, अब वो संत पृथ्वी नहीं रहे संसार में। जो मेरे गुरुदेव थे वो शरीर छोड़ चुके हैं। तो उस सिद्धि प्राप्त संत ने कहा कि वो किसी को आदेश देकर गए होंगे, किसी को तो अपना भार सौंप कर गए होंगे, इस कार्य का कोई कार्यभार किसी को सौंप कर गए होंगे, मैं उसी से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवा दूंगा। वो कह रहा है कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि तू उससे नाम नहीं ले सकता, और नाम ले लेगा तो तेरी श्रद्धा बने को नहीं। तो सिद्ध ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है, मुझे तो भगवान चाहिए। यदि वो किसी डले को भी कहकर गए होंगे ना, डले को, कि ये देगा उपदेश, मैं उसी को भगवान मान लूंगा। तो उस प्यारी आत्मा ने कहा कि इस डले को वो आदेश देकर चले गए, मुझे दे गए। इस दास को उन्होंने नाम देने का आदेश दे दिया। और अब मेरे से आप उपदेश ले नहीं सकते, क्योंकि आप मेरे सीनियर थे पहले, उस पहले वाले गुरु में।
इन संतों में या सीनियर जूनियर की और बीमारी नो की नो जो आम समाज में होती है। तो कहा कि उससे इसलिए तुम मेरे से नाम नहीं दे सकते क्योंकि मैं आपसे जूनियर था, उस पहले गुरु के चेले मत है। तो वो सिद्ध जो था वो सिद्ध बन रहा था बेचारा, में चरण पकड़ लिए उस अपने पूर्व संत के साथी के और कहा तू मेरा भगवान, मैं तेरा बालक है। आपने यूं कैसे कहा मैं आपसे नाम नहीं दे सकता? इससे बढ़िया बात और क्या होगी? अपने घर में भगवान मिल गया। आप मेरे पिता में आपका बालक, आप मेरे गुरु में आपका बच्चा। तो परमात्मा कहते हैं एक का चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिन्हें भगवान चाहिए वो अग्रम अग्रम नहीं करते। ये बकवाद तो आम व्यक्ति अनजान बालक क्या करते हैं। उसी समय उसने भी उसे उपदेश लिया और अपना कल्याण कराया। तो क्या बताना चाहता था ये दास कि ब्रह्म साधना से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, ये सिद्धियां और अन्य साधना बन जाती है जिससे स्वर्ग प्राप्ति, महास्वर्ग प्राप्ति, देव पद प्राप्ति, महादेव पद प्राप्ति, इंद्र पद प्राप्ति, पृथ्वी पर राज्य आदि प्राप्त हो जाते हैं। और कर्म आधार पर फिर इनकी अपनी कर्म कमाई को समाप्त करके 84 लाख योनियों में अवश्य जाना होता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है ब्रह्म और परब्रह्म तक की साधना का। इसलिए उन साधकों ने, वो ज्ञानी आत्माओं ने हजारों वर्षों तक ओम नाम के जाप से दृढ़ निश्चय के साथ प्रभु की प्राप्ति की तरफ में कठिन साधनाएं की, क्योंकि जिनको परमात्मा मिलना है, पाना है, उन्होंने अपने शीश की भी परवाह नहीं की, क्योंकि वो परमात्मा इतना कीमती है, वो स्थान इतना अच्छा है जिसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तो वो देश कैसा होगा, वो लोग कैसा होगा, वो स्थान, वो भगवान कैसा होगा, ये जब आप सियाने हो जाओगे तब आपको तड़फ बनेगी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में कहा है कि अर्जुन, ये मेरा विश्व रूप, ये मेरा वास्तविक रूप है, ये देखा जो तूने, और मेरी प्राप्ति न तो वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना यज्ञ से, वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। इससे अन्य लाभ है। तो उसमें कहा कि ये जो मेरा रूप है, तूने ना पहले कभी किसी ने देखा, ना कोई आगे देख सकता, ये तो मैंने तेरे पर कृपा करके ही अपने दर्शन कराए। ये मैं काल रूप हूं, ये मेरा स्वरूप है। 1000 मेरी भुजा है और ये 1000 और 1000 ये मेरा ये रूप है भाई भगवान का, इस 21 ब्रह्मांड के भगवान का। तो इसमें फाइनल कर दिया गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र 48 में कि तेरे अतिरिक्त ना तो किसी ने पहले देखा और ना ही कोई आगे देख सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। और इसी कारण से ऋषियों ने, महर्षियों ने वेदों में वर्णित विधि के आधार पर हजारों वर्षों तक साधना करके प्रभु मिला नहीं। अपने अपने अनुभव की पुस्तकें लिख दी कि प्रभु निराकार है। अन्य जो छोटी मोटी कोई झलक अंदर की देखी उसका विवरण कर दिया, वो भी एक दूसरे की नहीं मिलती। एक चुनक नाम के ऋषि जी, वो ज्ञानी आत्मा, हजारों वर्षों तक साधना की ओम नाम के जाप से, ये सोचकर के वेदों में ओम नाम मंत्र है प्रभु की साधना का, और कोई मंत्र नहीं है। हजारों वर्षों तक तप किया, उस तप से वो एटम यानी पूरी सृष्टि पर, पृथ्वी पर जिसका राज्य हो,
उसको चक्रवर्ती शासक कहते हैं। उसको चकवे भी कहते हैं, जैसे पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, वो चकवे मीन चक्रवर्ती राजा। ये राजा लोग अपनी शक्ति का परीक्षण करते हैं और ये देखते हैं अपने शासन में कि किसी अन्य छोटे राजा नवाब आदि ने तेरी प्रभुता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया है। उसके लिए एक घोड़ा छोड़ देते हैं जिस पर राजा स्वयं विराजमान होता है। उस घोड़े पर कोई सवार नहीं होता। उसके गले में एक पोस्टर बांध देते हैं, उस पर विवरण लिख देते हैं कि राजा, जिसने राजा की प्रभुता स्वीकार ना हो वो इस घोड़े को बांध ले, राजा से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उस राजा के पास 72 करोड़ सेना है। उसके साथ सैकड़ों हजारों सैनिक साथ छोड़ दिए। पूरी पृथ्वी पर घूमता हुआ वो घोड़ा चल रहा है, लेकिन किसी राजा ने नहीं पकड़ा। ये चुनक नाम के ऋषि के पास से वो सारे सैनिक गए थे और वहीं से फिर वापस आ रहे थे। उस चुनक नाम के महर्षि ने पूछा सैनिकों, ये घोड़ा किसका है? अन्य घोड़ों पर सवार हैं, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है? सैनिकों ने बताया कि मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है और इस पर बैठते नहीं। सब कारण बताया। तो ऋषि जी ने पूछा क्या इस घोड़े पर को किसी ने नहीं पकड़ा? सैनिकों ने कहा कि कौन पकड़ सकता हमारे राजा के घोड़े को? हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। ऐसे ऐसे काफी बकवाद गढ़ दी उन्होंने, ऊट पटांग बातें कही। ऋषि को गुस्सा आ गया कि इस राजा का मुंह ज्यादा ही ऊपर को उठ गया है, ये बड़ा अभिमानी हो गया है, इसको ठीक करता हूं। सैनिकों से कहा कि अभी सैनिकों, मैं अगर इस घोड़े को बांध लूं तो क्या हो? सैनिकों ने कहा जो इसके गले में लिखा वही हो, कि बांध लोगे तो आपने युद्ध करना होगा राजा मानधाता चक्रवर्ती से। तो ऋषि ने कहा भी मैं इसको पकड़ता हूं और कह देना आपके राजा को कि चुनक ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर दिया। सैनिक कहते अरे कंगाल, तेरा दाने तो खाने को नहीं और तू युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा से, तेरी क्यों सामत आई है? आपने तोड़ दे दिन बैठ के कुटिया में। तो वो कहता है भी मेरे भाग में ऐसा ही लिखा होगा, अब तो मैंने ये पकड़ लिया तुम्हारी राजा का घोड़ा और राजा को कह दे मेरे से युद्ध कर दे। अब सैनिकों ने जाकर सर्व कथा सुनाई। राजा को बड़ा गुस्सा हुआ कि आज एक व्यक्ति ने हिम्मत की है मेरे साथ बदतमीजी करने की, कल दूसरे का शीश उठेगा, कल को तीसरा उठेगा। इसको ऐसे ढंग से मारता हूं दुनिया देखा है। एक व्यक्ति को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी। अपनी 72 अक्षौणी सेना की 4 पार्ट बना दिए, 4 यूनिट बना दी और प्रथम यूनिट भेज दी। उधर से अपने जीवन में सिद्धियां जो कलेक्ट की थी वो डले डोए थे हजारों वर्षों तक। उस चुनक ऋषि ने 4 पुतली एटम बम बना दिए सिद्धि वचन से। वचन की जो पावर है ये सबसे ज्यादा होती है। उस सिद्धि से उसने 4 एटम बम बना लिए, 4 पुतली तैयार कर ली और 1 पुतली छोड़ दी, एटम बम छोड़ दिया। मानधाता चक्रवर्ती राजा की वो 18 अक्षौणी सेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी तो ऋषि ने अपनी दूसरा बम छोड़ दिया। इस तरह 72 अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया एक ज्ञानी आत्मा ने, जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, जिसको ऋषिश्वर कहते हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोड़ा फिर ये सभी काल के भेख। अब उस ऋषि ने जो 72 करोड़ वो हत्या कर दी वो उसके बैड अकाउंट में लिख दी, और जो उसने तप साधनाएं की थी वो उसके गुड अकाउंट में लिखी हुई थी। अब उसको दोनों भोगने पड़ेंगे। जब तक उसका गुड अकाउंट चलेगा, ये पुण्य और ये साधना भक्ति
कि जो कमाई चलेगी तब तक तो उसको पता नहीं लगेगा, ठाठम ठाठ रहेगा, स्वर्ग में भी उसकी चौधर बनी रहेगी, देव भी बन सके है, महादेव भी बन सके है। और फिर वो जब नंबर आओगा ना, वो पाप भोगने का कुत्ता बनेगा और सिर में कीड़े पड़ेंगे और ये सब भोगना पड़ेगा इसको, फिर इसकी कहीं नहीं चलेगी। अब यहां परमात्मा की सामने आपने सत्संग सुना था कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, इस धर्मराज के तिल तिल का देखा। जब हम पाप करते हैं आगा पीछा नहीं देखते, क्योंकि उसका रिजल्ट अभी नहीं मिलना होता। एक समय एक मछियारा मच्छी पकड़ रहा था, ऐसे जाल के जाल भरा था और बाहर पटक दिया था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी, ढेर ला रखा था। गुरु शिष्य जा रहे थे, शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव इस पापी प्राणी को क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव ने कहा, आजा बेटा फिर बताऊंगा। चार 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद वो फिर मिलते हैं। 4, 5, 10 वर्ष के बाद फिर उन्होंने क्या देखा कि एक हाथी का बच्चा 2 वृक्षों के बीच में कम जगह थी, उछल कूद करता हुआ उन दोनों के बीच में फंस गया और ऐसे झटकम पटकम करके वो निकलता गया, पर उसका जख्म हो गए गहरे और उसमें ये जीव गिर गए, कीड़े पड़ गए, पड़ा पड़ा चिंगाड़ मार रहा है और इतने लंबे लंबे कीड़े उसके शरीर को खा रहे। वो दोनों गुरु शिष्य वहां से निकल रहे थे, तब गुरु शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव इस हाथी के बच्चे ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो इसको इतना भयंकर पीड़ा हो रही है? तब गुरुदेव ने बताया, बेटा ये वो मछियारा था जो मच्छी पकड़ रहा था, जब तक इसने सोची भी ना थी ये बिरान माटी होगी, कूद कूद कर मांस मच्छियां पकड़ रहा था, खा रहा था, अब वो अपना भोग भोग रहा है। तो यहां परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, उस धर्मराज के वही पाई पाई का लेखा। तो क्या बताना चाह रहे थे कि जैसे तीनों गुणों के उपासकों के विषय में आपने पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के साधक, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी के साधक कैसे कट मरे वहां पर। हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहें हरिद्वार में, जहां भगवान की उपस्थिति भी मानते हो और भगवान के सामने ऐसा जुल्म कर डाला, 25,000 व्यक्तियों का कत्ल कर दिया। तो क्या बताते हैं आदनी गरीबदास साहब जी, तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ये भी बैदा है, बैदा माने व्यर्थ साधना है, जो साधना करते हैं ये व्यर्थ है कि काटे शीस नहीं दिल करुणा, और ये जग में साध कवावे। ऐसे ही चुनक ऋषि के बारे में कि बैतरक सोनी खा गया वो चुनक ऋषि ईश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। ये काल तक की साधना के, ब्रह्म तक के साधना के उपासक भी दे धारे जोरा फिर, जोरा माने मौत, कि ये चलती फिरती मौत फिर ये ऋषि और महर्षि कहलाते हैं। ऋषि अपनी साधना कर रहा था, राजा अपना कर्म कर रहा था, बताओ उस ऋषि ने पंगा लेने की क्या जरूरत थी कि मन बांध लिया घोड़ा, तेरा गजब हो। क्योंकि ये काल पहले तो इनको उल्टी साधना से बम बनावे और फिर रिमोट उसके हाथ में, मन उसी का एलिमेंट है, और वहां से रिमोट ऑन कर दी, उल्टी बुद्धि कर दी उस ऋषि जी की। तो यहां परमात्मा कहते हैं, स्वर्णर मुनि जन 33 करोड़ी बंधे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि भी उस काल के ही बंधन में, उसी की डोर का बंध रहे हैं, वही इनकी
इनका जो है ना उसी के संकेत से सब कार्य हो रहा है और यहीं तक की साधना और यहीं तक ये उलट पुलट के खेल में उलझे हुए हैं। तो यहां बताया है कि 7वें अध्याय के गीता जी के अध्याय नंबर 7 श्लोक 18 में कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है। उद्धार मीन परमात्मा पाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, चाहे सिर जाओ चाहे धड़ जाओ, भगवान मिल जाए, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक ना होने, शास्त्र अनुकूल साधना ना होने से अब भक्ति मिली, परमात्मा तो मिला नहीं और ये कुमत वर्गी। तो ये कहते हैं ये आत्मा है तो उद्धार बेचारी, लेकिन ये मेरी ही उस अनुत्तम गति में आश्रित है। अनुत्तम माने घटिया तो घटिया। अब ब्रह्म तक की साधना भी अनुत्तमाम, कति घटिया, कति व्यर्थ, क्योंकि ना जन्म मृत्यु समाप्त हो सकती, न ही कर्म का दंड समाप्त हो सकता। जैसा किया ज्यों का तो फल मिलता ही रहेगा, 84 लाख योनियां भी भोगनी ही पड़ेंगी। और इन गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने अज्ञानतावश क्या किया है, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर डाला। क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण जी को ही हीरो बना रखा था गीता जी में, जबकि श्री कृष्ण जी तो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं गीता जी में मैंने बोला क्या था। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। पुराने का पृष्ठ नंबर है 1531 और नए का 667 नंबर पृष्ठ पे जो कि तू लिखा है कि जब महाभारत समाप्त हुई, युधिष्ठिर गद्दी पर विराजमान हुआ, श्री कृष्ण जी द्वारका जाने की तैयारी की, तो क्योंकि श्री कृष्ण जी पांडवों के धार्मिक गुरु थे, वो शिक्षा दीक्षा देते थे, नाम देते थे, तो सभी ने मिलकर प्रार्थना की कि आप एक सत्संग कीजिए गुरुवर, फिर जाना ताकि हम आपके आदेशों का पालन करते रहें। तो श्री कृष्ण जी ने वो समय और स्थान तिथि निहित कर दी। सत्संग के दिन सत्संग स्थल से कुछ समय पूर्व दोनों अर्जुन और कृष्ण घूम रहे हैं, श्रोतागण स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आज वो गीता वाला ज्ञान मुझे फिर सुनाना, युद्ध के कारण मैं भूल गया, उसको याद नहीं रहा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, रे बुद्धिहीन कर्महीन, तो बड़ा निकम्मा है, तूने वो इतना निर्मल ज्ञान याद क्यों नहीं रखा। और स्वयं कहते हैं भाई मुझे तो याद नहीं मैंने क्या कहा था, अब मैं उसका पूरा नहीं दोहरा सकता। बताओ, अब मैं सत्संग कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, इस पूरे सत्संग को आप 20% याद रख सकते हो गणित करना, जो पहली बार व्यक्ति आएगा। और फिर मैं आपसे, आप मेरे से पूछो कि जी वही सत्संग सुनाना जो आपने बरवाला में सुनाया था, और मैं कहूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा और मुझे तो अब याद नहीं, तो ये बात जची नहीं। क्यों नहीं जची? क्योंकि श्री कृष्ण में वो प्रेतवत ब्रह्म बैठ कर बोल गया और श्री कृष्ण वाली आत्मा को कति ज्ञान नहीं था गीता जी में क्या कहा। तो अब मैं अपने होश वास में बोल रहा हूं, मेरे से कभी सुन लेना, ये सत्संग जो का तो सुना दूंगा और आप नहीं सुना सकते। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी को नहीं बोला, और ये मान रहे थे श्री कृष्ण जी ने गीता बोला, तो श्री कृष्ण जी अपने आप को वो सुप्रीम मान रहे थे श्री कृष्ण जी को, और श्री कृष्ण जी अपने आप को अनुत्तम नहीं कह सकते, इसलिए अनुत्तम का अर्थ उत्तम लिख दो। शब्दकोश भी बिगाड़ डाले नादानी के कारण। अब गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रबद्धते। बहुत बहुत जन्म जन्मों के किसी कोई अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा को समझदार व्यक्ति ब्रह्म तक साधना करने लगता है। ब्रह्म तक की साधना भी कोई एकाध हजारों कितने जन्मों के बाद कोई एकाध ज्ञानी समझदार व्यक्ति करता है, नहीं
और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वस्व सब कुछ, यानी पूजा के योग भी वही है, सृष्टि रचनहार भी वही है, कर्मों के पाप कर्मों का विनाशक भी वो वासुदेव ही है, और वही पूजा के योग्य है, अन्य पूजा करने योग्य प्रभु नहीं है। ये ज्ञान देने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। ये ज्ञान देने वाला संत तो भाई बड़ी मुश्किल मिलेगा अर्जुन तुझे। स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव का क्या अर्थ होता है? वासुदेव का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, जिसकी सत्ता पूरे ब्रह्मांडों में हो, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे। वेदों में एक वासुदेव नाम पूर्ण परमात्मा की उपमा का है। उस वेदों में उपमात्मक अच्छे नाम के आधार पर अपने पुत्रों का नाम रखते थे। तो वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था। वो वासुदेव नहीं थे। जैसे अब कोई कृष्ण नाम रखता अपने बच्चों का, तो वो कृष्ण नहीं है जिस कृष्ण की हम महिमा सुना करते थे। उसकी उपमा के आधार पर कृष्ण नाम रख लेते हैं। इसी प्रकार वासुदेव पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष कबीर साहब है, और वो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सबका पालन करता, सबके पूजा के योग्य है। तो श्री कृष्ण जी केवल एक विभाग के मंत्री हैं। श्री कृष्ण जी एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के मंत्री हैं। वो भी 3 लोकों पर प्रभु हैं। ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सबके मालिक नहीं है। इनके पिताजी ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड में वासुदेव व्यापक हैं। ये वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक, सर्व के नियंत्रता नहीं है। परब्रह्म जो है 7 संग ब्रह्मांडों में ही मालिक है, वो सर्व का मालिक वासुदेव नहीं है। पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, ये वासुदेव हैं। ये सर्व ब्रह्मांडों की नियंत्रता, सबके पालन करता और सर्वशक्तिमान, ये वासुदेव है। तो यहां ये बताया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा, समझदार आत्मा ब्रह्म तक साधना ओम नाम की करता है, वेदों अनुसार करता, नहीं तो नीचे की देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी बुद्धि सीमित रहती है। लेकिन ब्रह्म तक साधना भी व्यर्थ है। ये बताने वाला वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला तो बहुत ही मुश्किल से कोई संत मिलेगा। यही प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहिब ने एक पंजाब के श्रद्धालु राम राय उर्फ झुमक रा को दिया। परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपना सत्संग किया करते थे। उनके शिष्य संत गरीबदास जी की अमृतवाणी को नित्य पाठ किया करते थे, जैसे आप नित्यनेम करते हो, सुबह सुनते हो। इसमें ब्रह्म वेदी होती है, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुकृत दुख वंदनम। ये एक श्रद्धालु ने ये अपने नित्य नियम बना रखा था कि प्रतिदिन इसका पाठ किया करूं। वो ऐसे करता हुआ एक दिन किसी कामवश अपने रिश्तेदारी में कहीं जा रहा था। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है। उस वासियर गांव के पास तालाब पर सुबह सुबह गर्मियों के दिन थे, वहां बैठ गया। रात्रि में वहां विश्राम किया, सुबह वहां विश्राम करके स्नान करके अपना वो ब्रह्म वेदी का पाठ कर रहा था, नित्यनेम कर रहा था। इतने में वो अर्थात राम राय, गांव में कई बार 2 नाम रख लेते हैं, उर्फ नाम भी बना लेते हैं उसका। वो राम राय उर्फ झुमक रा, वो श्रद्धालु
भगत जी वहां बाहर घूमने के लिए सुबह सुबह गया तो उसने यह प्यारी वाणी अमृत वाणी प्रभु की सुनी, एकदम आकर्षित हो गया, उस भक्त के निकट बैठ गया जाकर। जब उसने ये अपनी वाणी पूरी कर ली तो उससे पूछा कि ये किस महापुरुष की वाणी है, बड़ा आकर्षण है इसके अंदर। तो उसने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी हैं, उनकी ही मुखारविंद से, मुख कमल से निकली अमृतवाणी है। उस श्रद्धालु ने सोचा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शिष्य से पूर्ण विवरण, पूर्ण पता, एड्रेस नोट किया और पूछा कि ये महात्मा वर्तमान में शरीर में हैं? उन्होंने कहा हाँ शरीर में हैं अभी, और छुडानी गांव है, ऐसे ऐसे जिला रोहतक है, बहादुरगढ़ के पास है। सारा पूरा विवरण लेकर के वो महापुरुष, वो पुण्यात्मा संत के दर्शनार्थ चल पड़ी। और रामराय जी आगे छुडानी गांव में सुबह सुबह रातों रात चले, कहीं ट्रेन में बैठे कि तो वैसे चले। पहले यातायात इतनी थी नहीं, 200 से 250 वर्ष पहले की बात है। तो सुबह जाकर के पूछा भी गरीबदास संत कहाँ रहते हैं? गांव छोटा सा था, 40 घर थे, सारी 40 मकान थे। एक ने बताया कि वो सामने मकान जो है वो गरीबदास जी का ही है। वहां देखा 10-5 सेवक इधर उधर के गांव के भी आकर गवांडी गांव के बैठे थे, जो गरीबदास साहिब के शिष्य थे। वो प्रतिदिन लगभग आ ही जाते थे। वहां जाकर पूछा कि गरीबदास महाराज जी कहां पर हैं? सेवकों ने बताया कि वो महात्मा महाराज जी तो अभी खेतों में गए हैं और घूमने गए हैं। तो सेवक ने पूछा, उन्हें पूछा, झुमकरा रामराय ने पूछा कि कितनी देर लगेगी, कितनी देर में आएंगे? तो सेवकों ने कहा भी उनकी मौज है, आना हो तो अभी आ जाए, नहीं तो भाई 2 घंटे और ना आवे, 4 नहीं आवे। और कई बार वहां उनका अपना खेत है, वही स्नान करके विश्राम कर लेते हैं। तो श्रद्धालु ने सोचा मैं इतनी दूर आ गया हूं संत के दर्शनार्थ, तो अब क्यों ना और थोड़ा सा कदम उठा दूं और संत के दर्शन करके ही मैं चैन लूं। उन्होंने पूछा कि किस तरफ गए हैं? उन्होंने दिशा बता दी और बता दिया कि सामने सड़क के साथ ही, इस कच्चे रास्ते के साथ ही एक अरहट है, वो कुआं है उनका, वहां पर एक झोपड़ी डली है। महात्मा जी कई बार वहां विश्राम भी कर लेते हैं। तो वो रामराय जी चल पड़े उसी कच्चे रास्ते से। उधर से परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी सिर पे पशुओं का चारा लिए आ रहे थे, जवार काट के, और सिर पे ऐसे एक बरोटा उठाए आ रहे थे, एक पशुओं का चारा लिए आ रहे थे। पंजाब से आए उस प्यारी आत्मा ने सोचा कि इस महापुरुष से पूछ लेता हूं, इस जमींदार से पूछता हूं कि वो महात्मा कहां से मिलेंगे, उनका खेत, ये ठिकाना कहां पर है। रामराय ने पूछा भी यहां गरीबदास महाराज जी कहां मिलेंगे। अब परमात्मा से बात कर रहे थे, परमात्मा की प्यारी आत्मा से बात कर रहे थे, और वो अंतर्यामी थी, वो जान गए कि इस भगत के मन में क्या सोच है। क्या सोच थी उसके मन में? क्योंकि हम संत मानते हैं जिसने दाढ़ी बड़ी बनवा रखी हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, सिर पे बड़े बड़े बाल उल्ट पुलट बांध रखे हो, चिमटा ले रखा हो, शरीर पर केवल एक लंगोट हो, और वही कान कून में कोई मोटी मोटी मुद्रा डाल रखी हो, या गल में माला हो, धूने दाने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। इस तरह की हमने एक पहचान मान रखी है संत की, अनजानपने में, जैसा कि एक विशेष परंपरा बनी हुई थी। या लाल कपड़े पहन रखे हो, मूड मुंडा रखा हो, तिलक 5-7 ला रखे हो, तो हम संत साधु मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते। अब वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी समझ गए कि इस भोली आत्मा के मन में संत का जो
की परिभाषा ये किस प्रकार कल्पना कर चुके हैं। यदि मैं कह दूंगा कि मैं गरीबदास हूं तो मेरी एक नहीं सुनेगा और मुझे मूर्ख समझकर रिजेक्ट करके अभी वापस चला जाएगा और इतनी दूर आना इसका निष्फल हो जाएगा। इसलिए कहा कि आजा मेरे साथ भगत जी, मैं तुझे आजा मेरे साथ आजा, मैं तुझे गरीबदास जी से मिलाता हूं। अब ऐसे कोई लोग व्यक्ति कहे तो अतिथि को मानना भी पड़ता है, उसके पीछे पीछे हो लिए। गरीबदास साहब के पीछे पीछे आगे वहां श्रद्धालु बैठे थे और सेवक किसी ने उनका वो जो चारा ले रखा था सिर पे पशुओं का बरोटा, उस बंडल को लिया, किसी ने दंडवत प्रणाम किया। अब वो रामराय देख रहा है कि इस व्यक्ति जमींदार को ये लोग प्रणाम क्यों कर रहे हैं, दंडवत क्यों कर रहे हैं। तो एक से पूछा भी ये कौन है, उन्होंने बताया ये गरीबदास महाराज जी तो हैं, यही तो गरीबदास जी महाराज हैं, हमारे गुरुदेव हैं। अब उस झुमकरा ने सोचा रे तेरा गजब हो, इतनी दूर आया 250 से 300 किलोमीटर यू महाराज जी पाया, एक किसान है ये तो है, तेरा गजब, खोदा पहाड़ निकली चुया वो भी मरी हुई, ऐसे मन में ना जाने के बात बना ली, तेरा गजब हुई। संत तो रहे नहीं, दुनिया को बहकाते हैं, ये है बड़ी आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं। एक मिनट में यू मन ना जाने कितने संकल्प विकल्प कर देता है, इसकी गंदी आदत है। अब गरीबदास जी महाराज जान रहे थे कि भगत जी का तो कड़वाबू हो गया दिखे। इतने में उन 5-4 सेवक थे, उनसे किसी से कहा भाई ये बैलों को पानी पिला लाओ, किसी से कहा भाई ये पशुओं का चारा काट लो, एक से कहा भाई मेरा पानी डाल दो मैं नहाऊंगा। पटड़ा बिछाकर वहीं स्नान करने लगे और वो रामराय जी बैठ गए माथे पे हाथ रख के, तेरा गजब हो गया, कहां जाऊं बता। अब जो ही वो स्नान कर रहे थे वहां 2 ही रह गए, गरीबदास साहब जी और साथ में वो रामराय जी। रामराय जी भी बहुत बड़े यानी वहां के जमींदार थे, किसान थे, उसके भी हजारों बीघा जमीन थी और गरीबदास साहब जी के भी 2500 बीघा जमीन थी, इसलिए उसको राम राय बोलते थे, राय साहब बोलते जिसके पास अच्छा धन हो। उसके मन में उथल पुथल हो रही थी, परमात्मा ने तो इस गरीबदास साहब ने इस उद्देश्य से उसका नाम झुमकरा रख दिया और उसका वैसे भी गांव में उर्फ नाम झुमकरा से ही वो प्रसिद्ध था। तब गरीबदास साहब जी ने कहा भी झुमकरा एक बार आना जरा इधर, जो स्नान कर लिया। गरीबदास जी साहब ने स्नान कर लिया और स्नान करके धोती बांधने लगे, जैसे हरियाणा में धोती बांधते हैं, तो उस धोती का एक हिस्सा एक बेल्ट बनाते हैं, उसी से नो का नो जुड़े जुड़ाए, उसका काटते नहीं है, और ऐसे धोती के ऊपर के बेल्ट स्थान पर एक अलग से बांध देते हैं, ऐसा करके। तो गरीबदास जी ने कहा भी झुमकरा आना, मेरी उंगली का चोट लग गई और चोट लगने से ये काम नहीं कर रही, ये गांठ नहीं लग रही मेरे से, धोती का गांठ ला दे मेरी के। झुमकरा जी उठे और उन्होंने खड़े हुए और धोती के नू ला के चारों तरफ गए और गांठ ला के ऐसे करे ना, गरीबदास जी के शरीर के अंदर से निकल के धोती का गांठ लागी, शरीर के अंदर से धोती आ गई। अब झुमकरा जी ने सोचना, रामराय जी ने सोचा तेरा धोखा लग गया, उल्टी गांठ लगी की, अब का फिर लगाता हूं। दूसरी बार किया, दूसरी बार फिर ऐसे ही, तीसरी बार किया, तीसरी बार फिर ऐसे। तब गरीब वो क्या सोच रहा था कि मेरे कैसा जमींदार है, ये इसके मजदूर होंगे, ये इसने भगवान मान रहे हैं। तो कहते हैं परमात्मा क्या बोले गरीबदास साहब जी कि झुमकरा मैं तो तेरे जैसा किसान हूं भाई, और ये गांठ क्यों ना लगती धोती के। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।